जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने तो प्रश्नावली 10th मैथ NCERT प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 को जो है कवर किए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शाम को जो है मतलब रात को 8 बजे से इसी चैनल पर जो हम लोग डेली लाइव रहेंगे 10th क्लास के मैथ के लिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के अनुसार, के परिमेय संख्या के अनुसार √5 जो है यह बराबर हो जाएगा P/Q के। परिमेय संख्या के अनुसार √5 जो है P/Q के बराबर हो जाएगा। देखिए, जहाँ P और Q क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। जहाँ P और Q क्या है, तो सह अभाज्य है। देखिए, तो √5 बराबर P/Q। तो अब यहाँ पर P है, Q यहाँ पर है, अब यहाँ पर चला जाएगा Q, और यहाँ पर √5 है, यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, या इसका पहले वर्ग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिएगा तो दोनों तरफ ना वर्ग कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा P²/Q²। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि P² है बटा में Q² है, इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे। Q², यहाँ पर 5 है, यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो Q² बराबर में क्या हो गया, P² बटा में 5, P² बटा में 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, चूँकि 5 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए, 5 जो है P² को विभाजित करता है, इसलिए 5P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि
यहाँ पर p है ना, तो इसीलिए यहाँ पर p के स्थान पर 5k ले लेना है। कितना ले लेना है? 5k। कितना ले लेना है? 5k। और इसको जो है यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? पहला समीकरण। तो 5p² को विभाजित करता है, इसीलिए 5p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो p बराबर में 5k। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है जी? समीकरण 1 q² बराबर में कितना है? तो p² बटा में 5। तो यहाँ पर हो जाएगा q² बराबर में p का मान कितना? 5k और बाटा में क्या हो जाएगा? 5। तो q² बराबर में 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर k का स्क्वायर k² बटा में 5। 5 से 5 खत्म। तो q² बराबर में 5k²। q² ये गुना में इधर आ गया तो भाग में, और ये क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि 5 जो है p² को विभाजित करता था, मतलब 5 p को विभाजित कर रहा था। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि 5 q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से, बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि 5 q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ के बाद पूरे अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलिए, तो 5q² मतलब 5q² को विभाजित करता है, तो 5q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि p और q क्या था? तो p और q जो है एक सह अभाज्य था। माने थे इसको परिमेय संख्या, तो पता चला कि यह सह अभाज्य है। लेकिन चूँकि p और q एक से तो विभाजित हो ही रहा है, साथ ही साथ 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या तो नहीं हो सकते। सहभाज्य संख्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमने अपरिमेय को परिमेय माना है। तो वही बात है कि p और q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं HCF, 1 के अलावा यानी 5 भी है। तो इसीलिए हमारा यह मानना गलत है। इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा। मान्यता गलत होगा कि √5
√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह जो है क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यह क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया। √5 को एक अपरिमेय संख्या जो है हम लोग सिद्ध कर दिए। तो P और Q सअभाज्य संख्या है। इसका मतलब P और Q का जो कॉमन गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वह सिर्फ एक है। यानी P और Q जो है सिर्फ और सिर्फ एक से ही क्या होंगे, तो विभाजित होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 से भी यहाँ पर Q विभाजित हो रहा है और P, मतलब P और Q जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये सअभाज्य तो हो नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया ना। और ये गलत ये तभी हो रहा है जब हम लोग √5 को एक परिमेय संख्या मान रहे हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 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 तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या सिद्ध करना है, तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें आप लिख भी सकते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या इसको मान लिया गया, तो यह किसके इक्वल होगा, यह आपको हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर में P/Q। तो अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिए 2 √5 बराबर P/Q, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। तो अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान क्या देंगे, देखिएगा कि 2 √5 ये एलसीएम हो जाएगा Q, और यहाँ पर P-, ठीक है। चलिए, P- कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, P-3 क्यों, तो √5 और यहाँ पर 3 - P-3 बटा 2Q, ये इधर क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 2Q। तो अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान देना है, चलिए, तो √5 बराबर में P-3Q बटा में 2Q। तो √5 बराबर में P-3Q बटा में 2Q। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है, देखिए कि √5 को आप लोग क्या जानते हैं, तो √5 को आप लोग जानते हैं कि यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है।
तो अब यहाँ के बाद हम लोग लिखेंगे, और यह एक क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, भिन्न है। तो चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P-3Q/2Q एक क्या है, भिन्न है। तो क्या परिमेय संख्या एक भिन्न के बराबर हो सकता है, अर्थात ये क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। और ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कभी नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। तो जब भी इस तरीके का कंडीशन आए कि ये ट्रूली है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने पर यह बात आ रहा है कि हो सकता है, मतलब ये हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग गलत कहाँ कर दिए कि ये कंडीशन गलत कंडीशन आ रहा है। तो इसको जो है एक परिमेय संख्या मान करके गलत कर दिए, यह हमको नहीं मानना चाहिए था। अर्थात ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि मान्यता गलत होगा कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यानी इसको आप परिमेय मान रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं मानना है जी। अतः 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसको जो है हम लोग क्या कर दिए, तो सिद्ध कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। तो आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग अच्छे तरीके से बना पाते हैं ये देखने की बात होगी। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। यहाँ पर दिया गया है, इसको जो है अपरिमेय संख्या जो है सिद्ध करना है 1/√2 को। तो ध्यान दीजिएगा कि माना, आप इसमें जोड़ भी सकते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संभव हो तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के परिमेय संख्या के अनुसार 1/√2
बराबर में P बटा Q, 1/√2 बराबर में P बटा Q। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, इसमें यहाँ पर Q हो जाएगा और ये √2P हो जाएगा। तो Q बटा P इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा √2। चूँकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q बटा P एक क्या है, तो भिन्न है। भिन्न मतलब आप समझ सकते हैं परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। ये तभी हो रहा है जब हम लोग इसको एक परिमेय माने हैं, अर्थात इसको एक परिमेय न मान करके इसको हम लोग कह देंगे लास्ट में कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। क्योंकि जब परिमेय रख रहे हैं तो उस पर जो है नियम सत्यापित ही नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात जब परिमेय पर नियम सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि, इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसको जो हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का सेकेंड पार्ट। चलिए, तो अब यहाँ के बाद नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, और इसमें क्या है जी, तो 7√5। ध्यान दीजिए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर होगा P बटा Q के। किसके बराबर होगा? P बटा Q के। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि √5 को इधर रख लेना है, और P बटा Q है तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। कितना हो जाएगा? तो ये होगा √5 बराबर P बटा 7Q। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर यही देख रहे हैं
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन P/7Q एक क्या है? एक क्या है? एक भिन्न है। एक क्या है? एक भिन्न है। तो अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान देना है, देखिएगा कि ये अपरिमेय संख्या इस परिमेय संख्या यानी भिन्न के बराबर हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो रहा है। तो ये यहाँ पर हो रहा है, ये कब हो रहा है? तो हम लोग इसको परिमेय माने हैं तब हो रहा है। अर्थात इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी और इसको जो है हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और इसका जो है, अरे थर्ड ना है जी, क्या है? थर्ड है। 6 प्लस में √5, 6 प्लस में √5 माना 6 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 6 प्लस √5 इक्वल टू P/Q इक्वल टू P/Q। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि 6 प्लस में √5 बराबर में P/Q। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, √5 बराबर P/Q, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, √5 बराबर में Q और ये P-6Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P-6Q हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं जी? हम लोग यहाँ पर यही देख रहे हैं कि √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन
p माइनस 6q बटा में q एक क्या है, तो एक भिन्न है। एक क्या है, तो एक भिन्न है। आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं पूरे अच्छे तरीके से बारीकी से कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 6 प्लस में √5 माना 6 प्लस में √5 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस में √5 बराबर में p बटा q और √5 बराबर में इतना। √5 एक अपरिमेय संख्या है। p माइनस 6q बटा में q एक क्या है, तो भिन्न है। तो ये कभी हो सकता है, ये कभी हो सकता है जी कि √5 जो है p माइनस 6q बटा में q के बराबर हो जाए, यानी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग ध्यान क्या देंगे, देखिएगा कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है कब, जब हम लोग इसको परिमेय संख्या माने हैं, अर्थात इसको परिमेय संख्या नहीं मानना चाहिए, या जब होगा तो अपरिमेय संख्या ही होगा, जो कि हम लोग लास्ट में लिखेंगे। इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि, इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि, गलत होगा कि, इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि गलत होगा कि 6 प्लस √5 6 प्लस √5 6 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √5 6 प्लस √5 एक 6 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए, तो इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि 6 प्लस √5 एक परिमेय संख्या होगी, अतः 6 प्लस √5 एक क्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट किए, 10th मैथ NCERT, और उसके प्रत्येक क्वेश्चन को जो है हम लोग कवर भी किए। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।